वह खून कहो किस मतलब का जिस आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। वह खून नहीं वह पानी है। सुप्रभात उपस्थित अतिथिगण। ब्रिगेडियर जितेन आले, समादेशक, सेना सेवा कोर केंद्र उत्तर की ओर से हम सभी आपका इस परेड ग्राउंड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब से कुछ ही क्षणों में हम सेना सेवा कोर केंद्र उत्तर के 261 अग्निवीरों के शपथ ग्रहण समारोह एवं दीक्षांत परेड के साक्षी बनेंगे। अतिथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया अपना मोबाइल फोन बंद रखें। दयविಟ್ಟು तಮ್ಮ मोबाइल स्विच ऑफ ಮಾಡಿ। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कॉल की प्रतीक्षा में हैं, तो कृपया कर परिसर से बाहर जाकर बात कर सकते हैं। परेड कुल 6 पायदानों में पूरी होगी, जो कि इस प्रकार है। पहला पायदान समारोह की प्रदर्शन परेड का आगमन। दूसरा पायदान निशान टोली का आगमन एवं सम्मान। तीसरा पायदान मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण। चौथा पायदान राष्ट्रीय ध्वज का आगमन एवं सम्मान। पांचवा पायदान शपथ ग्रहण अधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण समारोह। छठा एवं आखिरी पायदान अग्निवीरों का लाइन यार्ड समारोह एवं की परेड के दौरान जब निशान ध्वज एवं राष्ट्रीय ध्वज का आगमन होता है तो कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर उसे उचित सम्मान प्रदान करें। वर्दीधारी सैनिक सैल्यूट करें। आदरणीय अतिथिगण, अब आपके सामने सेना सेवा कोर के बेहतरीन ड्रिल करते हुए 6 अग्निवीर मार्कर परेड ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। मार्कर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच रहे हैं, जिसमें मंच के बाईं ओर से पहली प्लेटून के अग्निवीर करण झरकर, अग्निवीर मनप्रीत सिंह, अग्निवीर यशराज सिंह, ओके सर, ओके। लीजिए सर्वदा शक्ति संयम का परिचय देने वाले उत्साह से भरे ये सैन्य दस्ते अपने अपने मार्कर द्वारा चुनित स्थानों की ओर बढ़ते हुए ओके। उनके कदमों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तूफानी हवाएं समुद्र को छीनते हुए ऊपर की लहरों के समान आगे बढ़ रही हैं। अनुशासन के मूल मंत्र को आत्मसात किए बैंड की मधुर धुन विजय भारत इस भव्य परेड ग्राउंड में प्रवेश करती हुई अग्निवीरों की एक टोलियां
अब मैं सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आपके बाईं ओर, जहां चुस्त और मुस्तैद निशान टोली नजर आ रही है। निशान सैनिक सैल्यूट करें। निशान टोली कमांडर निशान परेड पर। सर 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 जब निशान परेड पर आता है तो ऐसा लगता है मानो निशान टोली रेजिमेंट की आत्मा लिए आ रही है। आज की निशान टोली के कर्णधार हैं सूबेदार आनंद कदम, साथ में निशान रक्षक हवलदार मणि पटेल और हवलदार विजय कुमार। निशान पलटन की इज्जत है और जवानों में वफादारी का जज्बा पैदा करता है। परेड की दाहिनी तरफ श्वेत अश्व पर सवार लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर हजारे, परेड एडजुटेंट तथा 313 कंपनी एएससी जैसी प्रमुख यूनिटों में कार्य किया है। आपने 621 इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट प्लाटून के ओसी का भी कार्यभार संभाला है। देवी और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में सेना सेवा कोर केंद्र के उप समादेशक कर्नल भानु मिश्रा हमारे बीच होंगे। सर्वर 8 सर बैंगलोर। Left one open it, okay. Sorry, okay. 4 गढ़वाल राइफल नागालैंड, एडजुटेंट 519 एएससी बटालियन पट्टन, ट्वाइसी कमांडांट 80 कंपनी एएससी सप्लाई डिपो बेंगलुरु, कमान अधिकारी 507 एएससी बटालियन प्रशिक्षण बटालियन सेना सेवा कोर केंद्र उत्तर। इसके अलावा आपने प्रमुख स्टाफ नियुक्तियों को भी संभाला है, जैसे आपने अनेकों कोर्सेज भी उत्तमता के साथ किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल केमिकल वॉर, एएससी सीनियर कोर्स आदि। आपकी कार्यकुशलता के कारण आपको वाइस चीफ ऑफ आर्मी
देवियों और सज्जनों, अब प्रतीक्षा है हमारी आज के परेड के मुख्य अतिथि जी का। अतिथिगण, आज आप सेना सेवा, इसके पश्चात सन 1976 में यह मेरठ से बेंगलुरु लाई गई। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय ब्रिगेडियर जितेन आले, समादेशक सेना सेवा कोर केंद्र उत्तर, हमारे बीच। ब्रिगेडियर आज की परेड के निरीक्षण की अनुमति लेने हेतु परेड कमांडर अग्निवीर मयंक सिंह सलामी मंच की ओर। मुख्य अतिथि परेड निरीक्षण हेतु निरीक्षण वाहन की आरूढ़ होते हुए ब्रिगेडियर जितेन आले, आपका जन्म 14 अगस्त 1971 देहरादून उत्तराखंड में हुआ। आपने 13 जून 1992 में भारतीय सेना में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन प्राप्त किया। अपने 32 वर्षों के उत्कृष्ट सेना काल में आपने सभी महत्वपूर्ण कमांड एवं स्टाफ पदों को सुशोभित किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: AQMG ऑप्स आसाम, CO 531 ASC बटालियन, CO 56585 ASC बटालियन, डायरेक्टर ST दिल्ली, एडम कमांडेंट एवं ब्रिग ASC 10 कोर भटिंडा। आपकी प्रभावशाली कार्यकुशलता के कारण आपको GOCNC कमेंडेशन सम्मान कार्ड की धुन बजाता हुआ सेना सेवा कोर का मिलिट्री बैंड, जिस पर आज की परेड के निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण करते हुए चौड़ी छाती, सीना ताने मुस्तैद अग्निवीर निरीक्षण अधिकारी की नजर से नजर मिलाते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मध्य निशान टोली के पास निशान को सलामी देते हुए एक समा बांधने वाला ऐतिहासिक पल, जिसने सभी उपस्थित जनों को गौरवान्वित किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माननीय परेड निरीक्षण अधिकारी परेड निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करते हैं कि परेड में शामिल सभी सैनिक सेना के उच्च मानकों नहीं झुक सकता। गुलिस्ता वालों, गुलों से मुस्कुराना सीख लो। गुलिस्ता वालों, गुलों से मुस्कुराना सीख लो। बेतकल्लुफ हर दिल में घर बसाना सीख लो। खुद ब खुद झुक जाएंगे दुनिया के ताजीब के सर। शर्त लेकिन है
कि पहले सर झुकाना सीख लो, सर झुकाना सीख लो। परेड निरीक्षण की कार्रवाई संपूर्ण हुई। जय श्री राम। राष्ट्रध्वज रक्षक, राष्ट्रीय सलूट, सलाम है शस्त्र। राष्ट्रीय ध्वज के कर्णधार नायब सूबेदार भोसले AS। दर्शकों, अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। हुए प्रथम सेना सेवा कोर प्रशिक्षण केंद्र के धर्मगुरु, सबसे आगे पंडित जी नायब सूबेदार अभिषेक, उनके पीछे हैं मौलवी जी सूबेदार मोहम्मद अबुल कलाम, उनके पश्चात प्रीस्ट सूबेदार रेवरेंड लिनमांग किपगेन एवं अंत में खालसा पंथ के धर्मगुरु सूबेदार करनैल सिंह। आप देख रहे हैं तमाम धर्मगुरु अपने अपने पवित्र धर्म ग्रंथों को अपने हाथों में लिए हमारे अग्निवीरों को धर्म, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता और निष्ठा की शपथ दिलाते हुए, यह शपथ एक अग्निवीर के जीवन में आदर्शवादी विचारधारा का संचार करती है। राष्ट्र है, सशस्त्र सेनाओं के सभी सैनिक प्रेम और भाईचारे की भावना को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीय एकता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हैं।
गांव से आए हुए ये बालक बिल्कुल कच्ची मिट्टी के समान होते आरंभ करते हैं। 10 सप्ताह की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद 21 सप्ताह की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर ये बालक एक कुशल सैनिक से ये अभिभावक, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बज रही बैंड की इस मधुर धुन का नाम है प्रेम भगत एवं इसे रचा है मेजर करते हुए। शपथ ग्रहण अधिकारी अपनी कार्रवाई शुरू करें। प्रतिज्ञा करता हूँ बाइबल के शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ बोलेगा श्री गुरु साहब की राष्ट्रीय ध्वज और अपने अपने धर्म को साक्षी मानकर उपस्थित जन समूह के सामने देश के प्रति निष्ठा और वफादारी से सेवा करने की प्रतिज्ञा के साथ सभी अग्निवीरों ने अपनी आगे पर अनुमति है। जय श्री
अब तक मरा। कुछ बात है गिरफ्त की, मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन अग्नियों को सिविलियन से सैनिक सांचों में ढालने के लिए कठोर बुनियादी एवं तकनीकी इसके लिए हमारी प्रशिक्षण शाखा एवं सभी प्रशिक्षक बधाई के पात्र हैं। सैन्य दस्तों के मार्च पास्ट के लिए बजाई जाने वाली ब्रास एवं फाइट बैंड की नायाब प्रस्तुति प्रथम एवं द्वितीय सेना सेवा कोर प्रशिक्षण केंद्रों के बैंड बजते, आंखों में चमक, चेहरे पर गर्व, चौड़ी छाती, कदम से कदम मिलाकर मार्च पास करते ये अग्निवीर। परेड के अग्रणीय दस्ते से पहले आज के परेड कमांडर अग्निवीर मयंक सिंह मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए पहली प्लटून का दस्ता अग्निवीर हर्षित सेठ के नेतृत्व में अवसरों पर राष्ट्रपति भवन, अमर जवान ज्योति बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। सेना सेवा कोर सेवा अस्माकं धर्म अर्थात सेवा मेरा धर्म है जो सिद्धांत पर कायम है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कोर के जवान अपना कार्य निष्ठापूर्वक निभाएंगे और आने वाले वर्षों में कोर का नाम आसमान की बुलंदियों तक ले जाएंगे। Kisan
आज के 3 मेडल श्रेष्ठता के क्रम में कमांडेंट गोल्ड मेडल, कमांडेंट सिल्वर मेडल एवं कमांडेंट ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। जय जवान। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे इन अग्निवीरों को मेडल प्रदान कर इनकी हौसला अफजाई करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। वाले प्रथम 3 अग्निवीर, इसमें प्रथम है अग्निवीर भूपेंद्र कुमार, फायरिंग में अव्वल, ओवरऑल 390 अंकों के साथ। कमांडेंट सिल्वर मेडल के लिए अग्निवीर ए वेंकटेश, इन्होंने फिजिकल फिटनेस में अव्वल प्रदर्शन किया। ओवरऑल 388 अंक। दर्शकों, इतनी ट्रेनिंग के बाद इतनी तालियां नहीं, कृपया तालियों में कमी ना करें। और अंत में कमांडेंट ब्रॉन्ज मेडल अग्निवीर सिकंदर कुमार यादव, इन्होंने स्किल ड्राइविंग में अव्वल अंक प्राप्त किए तथा ओवरऑल 382 अंक। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। जय जवान। इस परेड ग्राउंड में खड़े हर अग्निवीर ने कड़ी मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है। आप सभी को बहुत बहुत शाबाशी। आपने अपने परिवारजनों को और अपने प्रशिक्षकों को गौरवान्वित किया है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे नव दीक्षांतित सैनिकों को संबोधित कर अनुग्रहित करें। के बहादुर अग्निवीरों, आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आज आपने अपना फौजी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और आप सैनिक जीवन आरंभ करने के कगार पर खड़े हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सेना सेवा कोर में पूरी निष्ठा, लगन एवं कर्तव्य परायणता से कार्य करेंगे और भारतीय सेना की गौरवपूर्ण परंपराओं का पालन करते हुए देश एवं कोर का नाम ऊंचा करेंगे। भारतीय सेना एक ऐसी संस्था है जो भारत के विभिन्न प्रांतों, संस्कृतियों, धर्मों, जातियों को एक सूत्र में बांधकर सब भेदभाव मिटाती है। भारतीय सेना देश का गौरव है और प्रत्येक सैनिक को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। आपका अनुशासन, बियरिंग, टर्न आउट हमेशा अव्वल दर्जे का होना चाहिए ताकि देखने वालों को अलग से आभास हो कि आप सेना सेवा कोर के जवान हैं। आप यहां से विभिन्न यूनिटों में जाएंगे, ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड, कुछ रेगिस्तानों में और कुछ पहाड़ी इलाकों में। मुझे पूरा यकीन है कि अमल में रहेंगे और जहां भी अपने यूनिट में तैनात होंगे उसका नाम रोशन करेंगे। एमटी ड्राइवर की ड्यूटी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है और अपनी यूनिट को फील्ड एरिया में सहायता करने में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रत्येक सैनिक सभी प्रकार की परिस्थितियों में, चाहे शांति काल का या युद्ध काल, अपने कार्य दृढ़ता एवं निष्ठा से पूर्ण करता है तथा देश की सेवा जी जान और निष्काम भाव से करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी कोर, अपनी सेना और अपने देश की सेवा सदैव निष्काम, लगन और ईमानदारी से करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार रहेंगे। अंत में
मैं आप सभी को बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको उच्च विचार दे और देश की सेवा करने का जो अवसर मिलता है उसे बखूबी निभाएं। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। परेड कमांडर मुख्य अतिथि से परेड विसर्जन की अनुमति लेने हेतु मंच की ओर। जय श्रीमान। श्रीमान, प्रथम परेड समाप्त। परेड को बाहर ले जाने के अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। जय श्रीमान। आज की परेड का यह अंतिम चरण, जिसमें धीरे चाल से अपने प्रशिक्षण के अंत अग्निवीर आज धर्म एवं संविधान की शपथ लेने के पश्चात हम सभी अग्निवीरों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे कोर की इन पंक्तियों को साकार करेंगे। देश की सेवा, फौज की सेवा, अपना धर्म ईमान, अपनी कौम पे मान है हमको, अपनी कोर महान, अपनी कोर महान। बैंड की मधुर धुन ओन लैंड सैंग, जिसके रचनाकार हैं ए रिचर्डसन। थोड़ी ही देर में इन नव दीक्षांतित सैनिकों को लाइन यार्ड पहनाया जाएगा और इनके अभिभावकों को गौरव सम्मान दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस परेड ग्राउंड के मंच के पीछे वाले मैदान में शांतिपूर्वक प्रस्थान करें। ब्रिगेडियर जितेंद्र आले, समादेशक, सेना सेवा कोर केंद्र उत्तर की ओर से मैं मेजर चंद्र प्रभा आप सभी आए हुए अधिकारियों, वर्दीधारियों तथा परिवार
आज हम 1 AC ट्रेनिंग सेंटर के पासिंग आउट परेड 3rd बैच अग्निवीर के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ये जो बैच है ये 1 नवंबर 2023 को आया था और अब 6 महीने हो चुके हैं। आज भी मुझे याद है कि जब ये आए थे ये बच्चे से थे, लड़के, बॉयज़, ठीक है ना, और आज 6 महीने के बाद इनको देखकर मुझे बहुत गौरवता की मतलब कि फीलिंग आती है। मुझे आज इनको देखकर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ। जय हिंद। एज कमांडेंट ऑफ नंबर 1 AC ट्रेनिंग सेंटर, वी आर mandated to train the MT drivers as far as Agniveers are concerned. Today we have seen the passing out parade of the Agniveer 3rd batch. This batch came in 1st of November with 263 individuals, and finally 261 have passed out, and all of them have successfully completed their 6 months of training and are ready to be inducted into the Indian Army. As I look back, I see a very diffident, a very scared, a little underconfident individual coming for training. But after 6 months, I have seen a tremendous transformation that has occurred in this individual. And today I see in front of me not a scared individual, not a diffident individual, but a very confident soldier. While we may agree, yes, when they came in, they had a spark in their eye and a fire in the belly. We have only trained this spark and this belly, fire in the belly, to make him into a soldier worthy of the Indian Army. This is a very noble profession. And if you see the physical transformation that has taken place, as I have already told you, a very weak individual had come to us, and today with all the training he is now self-confident, self-motivated and ready to take on any mission. This is a wonderful physical transformation, and if you look at these soldiers, these Agniveers, they look like confident soldiers, and that was our aim. Secondly, if you look at the mental aspect, the mental transformation has also been tremendous. While they came from backgrounds varied in nature, I would say obscured or confused lot, but now today they are ready to overcome all the bad, or let's say negative emotions which were there, and they have ready to focus. They focus well and are able to achieve all the missions that are there, that we gave them here, be it in the jungle camps, be it training in the MT drivers, be it collective training, be it individual training, you name it. You saw the standard which was there of the parade today. It was excellent, and it is all because in this short duration they have all gelled together and become a force to reckon with. Lastly, as far as emotional transformation is concerned, of course, when they have interacted with each other, earlier they were individuals, now they are a full fist. All individuals are together and they can achieve anything, and they have found brotherhood amongst varied people, and I am happy to note that this transformation is very positive. Now as we speak, while the Agniveer training and Agniveer, they are ready to go to the field areas, we may also like to dwell on this fact that once they move out of the Agniveer training, maybe get inducted, those who chose to join the mainstream of the Bharat which is there in the future, I am sure they will be successful and will be positive, creative and content makers in the making of the new Bharat. I am sure they will do very well. I also doff my hat for all these parents, all these relatives who have come here. I think 260 are there here. All these people, they have taken this resolve and taken this, I'll say, the feeling of Deshbhakti to give one individual of their family to the country.
and are hopeful of, and they must be feeling a lot of pride. That is why the Gaurav Padak which has been given to them, I am sure will be a treasured memento for them. Lastly, I wish all these Agniveers, 261 of them who have passed out today, all the very best in the nation building and to be a model soldier. We hope they will do exceedingly well in the years to come. Thank you. Jai Hind.